दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी। ये कहानी बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मिलेगा आपको एक ब्यूटीफुल मैसेज, वो भी एक गजब के ट्विस्ट के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ब्रांडेड शू स्टोर से, और इस स्टोर में एक हैंडीकैप्ड लेडी आती है जो अपने लिए शूज देख रही थी। लेकिन तभी स्टोर की मैनेजर उसकी हेल्प करने की जगह वो शू उसकी पहुंच से और ज्यादा दूर रख देती है, और वो उसे कहती है कि तुम इस शू का क्या करोगी, क्या तुम ये किसी को गिफ्ट देना चाहती हो, क्योंकि तुम तो अपाहिज हो तो तुम तो ये शूज पहन नहीं सकती। पर जवाब में वो लेडी उसे कहती है कि उसे ये शूज उसके लिए ही चाहिए। तो मैनेजर उसे कहती है कि ये शू वर्साचे के हैं जिसकी कीमत $10,000 है, और शायद तुम्हारे पास इतने पैसे ना हो। तब वो लेडी उसे कहती है कि मैं वो शू लेना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे वो शू आप दिखाएंगी। पर तब भी स्टोर मैनेजर वो शू दिखाने से भी उसे मना कर देती है और कहती है कि हमारा एक ब्रांड है जो एक क्लास को दर्शाता है, और एक अपाहिज हो कि तुम हमारा ब्रांड का क्लास खराब करोगी, इसलिए मैं वो शू तुम्हें नहीं दे सकती। और फिर वो मैनेजर उस लेडी को उनके स्टोर से भी बाहर निकलने को कहती है। पर तब उस लेडी को उस मैनेजर पर काफी गुस्सा आता है, और वो उसकी पिक्चर लेके कहती है कि वो इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगी और सबको बताएगी कि इतने बड़े ब्रांड की स्टोर में ऐसे मैनेजर होते हैं। और तब वो मैनेजर थोड़ा डर जाती है और फिर कहती है कि उनके स्टोर में अभी कोई स्टाफ नहीं है जो उसकी हेल्प कर सके, इसलिए वो उसे मना कर रही है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम एना होता है, और वो मैनेजर से पूछती है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है, मगर मैनेजर उसे भी हेल्प करने को मना करती है क्योंकि वो अभी इंटर्नशिप पर है। मगर तब वो हैंडीकैप्ड लेडी कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज आप मुझे असिस्ट करिए। और तब एना आगे आके उसकी हेल्प करती है और उसे शू दिखाती है। मगर जब वो शूज पसंद कर लेती है तब एना मैनेजर के पास जाती है और 7 नंबर का पेयर इन्वेंटरी में है या नहीं वो चेक करने को कहती है। तब फिर एक बार स्टोर मैनेजर उसके सिस्टम में चेक करने की एक्टिंग करती है, और फिर वो उसे मना कर देती है कि उनके पास 7 नंबर तो नहीं है। और अब वो मैनेजर इतना तो समझ गई थी कि इस लेडी के पास पैसा बहुत है, और इसलिए वो उसे कहती है कि उनके पास सेम शूज हैं लेकिन वो दूसरी रेंज के हैं और इससे थोड़े और एक्सपेंसिव हैं। तो वो लेडी कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है तो प्लीज जल्दी करिए। और फिर मैनेजर अंदर इन्वेंटरी रूम में जाती है और एक डिफेक्टिव शूज जो वहाँ रखे थे वो उसे जोड़ने लग जाती है। दरअसल उसे लगता है कि वो लेडी को क्या पता चलेगा कि ये डिफेक्टिव है, क्योंकि वो तो कभी इन्हें पहन के चलेगी नहीं। और बाहर एना उस लेडी से चाय कॉफी के लिए भी पूछती है और वो कॉफी के लिए हाँ कर देती है। पर तभी एना की नजर सिस्टम पर पड़ती है, जिसमें वो ये देखकर समझ जाती है कि मैनेजर ने इन्वेंटरी चेक ही नहीं करी थी और ऐसे ही बोल दिया था कि उनके पास शूज का 7 नंबर नहीं है। जिसके बाद एना अंदर जाती है जहां मैनेजर उसे शूज देती है इस लेडी को देने के लिए। पर तभी वो शूज गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, और तब एना कहती है कि मैडम आप ये डिफेक्टिव पीस क्यों दे रही हैं। तब मैनेजर एना को लालच देती है और कहती है कि वो ये पीस उसे महंगे दाम में बेच सकते हैं और इसका सारा पैसा वो दोनों कमा सकते हैं, क्योंकि स्टोर में डिफेक्टिव शूज का कोई रिकॉर्ड नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने ऐसा किया। पर एना ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है क्योंकि ये सब नैतिक नहीं है, और वो कहती है कि वो इसकी शिकायत करेगी। पर तभी मैनेजर उसे ब्लैकमेल करके कहती है कि वो उसे इसमें फंसा देगी, ये कह के कि ये डिफेक्टिव शूज उसने ही उस लेडी को दिए हैं, ना कि मैंने, और सब उसकी ही बात मानेंगे क्योंकि उसको यहाँ बहुत साल बीत चुके हैं और वो यानी कि एना तो अभी अभी आई एक इंटर्न ही है बस। और जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं वही डिफेक्टिव शूज लेके। तब एना पास जाकर उस लेडी को धीरे से बोलती है कि ये शूज मैनेजर लेके आई है और ये डिफेक्टिव हैं, तो वो उन्हें ना ले। पर जोर से वो लेडी बोलती है कि डिफेक्टिव शूज वो उसे क्यों दे रही है, और ये सुनते ही वहाँ मैनेजर भी आ जाती है और एना को एक साइड में ले जाके वो कहती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारी नौकरी गई, यू आर फायर्ड। पर तभी वो अपाहिज लेडी अपनी व्हीलचेयर छोड़कर खड़ी हो जाती है और तभी वो शूज भी टूट जाते हैं। तब वो लेडी कहती है कि नौकरी उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी गई, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उनके चेन स्टोर की ओनर है, पर कोई उसे जानता नहीं था। और फिर वो कहती है कि कंपनी को पहले ही उसकी कई सारी शिकायतें मिली है, जिस वजह से आज उसे खुद यहाँ आना पड़ा उसे चेक करने के लिए। और फिर वो उसे ये कहकर नौकरी से निकाल देती है कि हर ग्राहक हमारे लिए एक समान है और तुम लोगों से इस तरह से भेदभाव करती हो और तुम्हारे कारण हमारे स्टोर्स की कितनी बदनामी हो रही है। और वो कहती है कि हमें एक रेसिस्ट सोच रखने वाला इंसान हमारे स्टोर में नहीं चाहिए। और फिर वो उसे वहाँ से जाने को बोलती है और फिर वो मैनेजर वहाँ से चली जाती है,
जिसके बाद वो लेडी उस इंटर्न लड़की को मैनेजर का बैच लगा देती है और उसे मैनेजर बना देती है, क्योंकि उसने उसके साथ जरा भी भेदभाव नहीं करा था, बल्कि उल्टा उसने उसकी काफी हेल्प करी थी। और वो कहती है कि हमें तुम्हारे जैसे ही मैनेजर की तलाश थी। और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है एक मैसेज के साथ कि हमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बलवान है और कब किसका समय बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता।